राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संस्थान का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया उद्घाटन। सीहोर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संस्थान सीहोर के निर्माण से अब सीहोर की पहचान प्रदेश के साथ पूरे देश में होगी। देश भर से दिव्यांगजन सीहोर के इस संस्थान से लाभान्वित होंगे। यह बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन पर कही। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के साथ निरंतर प्रयास कर इस दिशा में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा भी अनेक प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है और इस संस्थान में पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए खबर में। पुनर्वास की सेवाओं के साथ ही साथ उनको स्किल ट्रेनिंग करना, उनको संगीत के साथ, उसको ध्यान के साथ में जोड़ते हुए ताकि उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अभी देखा कि हमारे कार्यक्रम के बीच में एक प्रेजेंटेशन में बताया गया था जिसमें कई इस तरह के मानसिक जो रोगियों के उनके परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों बच्चों के बारे में कि संस्थान में आने के बाद किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाने वाला संस्थान आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और मैं तो आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसमें आप सब ने समय समय पर यहाँ पर आकर इस कार्य के संबंध में अपनी जो चिंता व्यक्त की। हमारे विभाग के अधिकारी भी, मैं भी बीच बीच में आता रहता था और हमने उसके बाद से दिल्ली से अपनी टीम को लगा करके हर महीने एक अधिकारी यहाँ पर आएगा। बीच में यहाँ से भी बुला करके दिल्ली में मीटिंग लेते रहते थे और आप देख रहे हैं कि लगभग भवन बनकर तैयार हुआ जा रहा है। और सारे, चाहे वो सर्विस ब्लॉक हो, चाहे एकेडमिक ब्लॉक हो, चाहे स्टूडियो अपार्टमेंट हो, छात्रावास हो, सभी का काम लगभग पूर्णता की ओर पहुँच रहा है। ये काम दिव्यांगजनों के प्रति उनके सशक्तिकरण का काम बहुत जटिलताओं से भरा हुआ था और इस काम को केवल अकेली केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार के साथ साथ इसमें राज्य सरकार का भी सहयोग आवश्यक होता है, एनजीओ का सहयोग भी आवश्यक होता है। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी आकर जब इस तरह के संस्थानों के साथ में जुड़ती हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस वाक्य को आगे बढ़ाने का उसमें उनका योगदान मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास है। उन प्रयासों में हमारे दिव्यांगजन भी सशक्त हों, इस दिशा में यह संस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका करने पाए आने वाले